हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सीएल सर आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है संघ राज्य संबंध। इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे कि आपको पता है कि भारत का एक ही संविधान है और एक ही संविधान में संघ और राज्य दोनों की शक्तियां लिख दी गई है। इसलिए ये आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा ना करें। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में विधिवत ये प्रावधान कर दिया गया कि किस किस क्षेत्र में केंद्र सरकार काम करेगी और किस किस क्षेत्र में राज्य सरकार काम करेगी और किस किस क्षेत्र में दोनों काम करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना होने पाए। इसीलिए संघ राज्य संबंध में विधायी और प्रशासनिक ये दो संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11 में है और वित्तीय संबंध का प्रावधान जो है भाग 12 में है। वैसे विधायी और प्रशासनिक दोनों को लेकर ज़्यादा समस्याएं तो नहीं हुई, लेकिन वित्तीय को लेकर के ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई। अनुच्छेद 245 याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्ति का प्रावधान है। इसमें कहा गया कि संघ मतलब केंद्र संघ पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए अर्थात संघ संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। यदि संघ का कानून पहले से राज्य में है तो राज्य इस तरह से कानून बनाए कि संघ के कानून में किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए। अगला है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूची दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछता है, हर टॉपिक को समझिएगा। विधायी और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है, वित्तीय संबंध भाग 12 में है। अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संघ पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 246 में संघ राज्य जो है संबंध के अंतर्गत 3 सूचियां दी गई: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान से समझना, संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं, संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं, लगभग 100 विषय। तो संघ सूची में वो विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, अर्थात जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसे विषय संघ सूची में रखे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जनगणना, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संधि समझौते, ये सभी जो विषय हैं। देखिए, जनगणना का काम केवल केंद्र सरकार करती है, रेलवे केवल भारत सरकार का है। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा भी, नागरिकता, क्योंकि हमें केवल एकल नागरिकता भारत की मिली हुई, ऐसा तो है नहीं कि हमें यूपी बिहार की भी मिली है, इसलिए नागरिकता और संधि और समझौते जो अन्य देशों से होता है, ये सभी संघ सूची में आएंगे। इस तरह से समझें, जो पूरे देश को प्रभावित करे या जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, वो सब संघ सूची में आएगा। राज्य सूची में वो विषय रखे गए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जैसे पुलिस हो गया, जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनके बारे में है। पुलिस है, सफाई है,
सफाई है, ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो राज्य सूची में रखी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका है समवर्ती सूची, इसे याद रखना। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। जैसे शिक्षा ले लो, केंद्रीय विद्यालय भी है, राज्य सरकार का भी विद्यालय है। जैसे शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण ले लीजिए, परिवार नियोजन ले लीजिए, और निवारक निरोध ले लीजिए, माप तौल ले लीजिए। ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण हो गया, पर्यावरण संरक्षण, माप तौल हो गया, निवारक निरोध हो गया, निवारक निरोध के बारे में आप जान लीजिए कि कोई भी घटना घटित होने से पूर्व उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, जिससे वो घटना घटित ना होने पाए। दोषी है तो उसे सज़ा दिया जाए, अगर निर्दोष है तो बाइज्जत उसे बरी किया जाए। निवारक निरोध तो समवर्ती सूची में बहुत बार पूछता है, जैसे शिक्षा, परिवार नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, माप तौल, निवारक निरोध, ये सब समवर्ती सूची में आएंगे। जबकि संघ सूची में क्या आएगा? जनगणना। देखिए, परिवार नियोजन यहाँ है, जनगणना यहाँ है। परिवार, जनगणना, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संधि समझौते, ये सब आएंगे संघ सूची में। राज्य सूची में जैसे पुलिस, साफ सफाई या कि कृषि भी इसी में आएगा, कृषि से संबंधित। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करिएगा। इसके आगे जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसीलिए छोटी छोटी क्लासें आपको दे रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में आसान हो सके। धन्यवाद मित्रों।